वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। तमाम हम्दो सना तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकात के लिए जो खालिक़े कायनात भी है और मालिके शश्जिहात भी। अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद हुज़ूर नबी अकरम रसूल मुहतशम रब के प्यारे उम्मत के सहारे अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर नाज में अपनी अक़ीदतों, इरादतों और महब्बतों का खिराज पेश करने के बाद मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साहिबो, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। इंसान किस तरह खसारे में है? इंसान अपने अमाल से जाहिर करता है कि आज अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया, लेकिन हम इस दुनिया की ऐशो इशरत में इस तरह मगन हो चुके हैं कि हमें अपना रब याद नहीं, इबादत तो बहुत दूर की बात है। साहिबो, अगर आज की तकरीब को देखा जाए तो जो मेरा मौजू बनता था वो था इल्म दीन की फजीलत, उलमा की शान, औलिया की शान। लेकिन जब मैं ज़माने की तरफ नज़र दुराता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि हर कोई याद इलाही से गाफिल, दीन से गाफिल हो चुका है। और आज की मेरी गुफ्तगू खुसूस बिलखुसूस मेरी मिल्लत के उन नौजवानों के लिए जो दुनिया की रंगीनियों में इस तरह रंग चुके हैं कि उन्हें अपनी आखिरत तक याद नहीं। नौजवानों, मेरा तुमसे सवाल है कि किसने तुम्हें शऊर बख्शा, किसने तुम्हें चलना सिखाया, किसने तुम्हें बोलना सिखाया? आज तू अड़ियल जवान है, आज दौलत के अंबार तेरे पास हैं, आज तू चौधरी है, आज तू खान साहब है, आज तू मिनिस्टर है, आज तू नाजिम है। आज तेरे दिमाग में वो कुव्वत रख दी गई कि जिससे तू दुनिया को अपने इशारों पे नचा रहा है। ज़रा लौट कर देख ना पीछे, ज़रा माजी की तरफ पलट कर तो देख। तू तो चारपी के सहारे चलना भी नहीं जानता था, फिर उसने तुझे चारपी के सहारे से चलना सिखाया। फिर चलता था 2 कदम तो गिर पड़ता था। ज़रा माजी की तरफ पलट कर तो देख और तू भूल गया उस रब को जिसने तुझे इतना कुछ दिया। चल मुस्तकबिल की तरफ ही झांक कर देख ले। एक वक्त फिर तेरे ऊपर ऐसा आएगा, फिर तेरी बोलती बंद हो जाएगी, फिर तेरा चलना बंद हो जाएगा, फिर तू चारपी से लग गया, अब तू फालिज ज़दा हो गया, मोरे में तकलीफ होगी। अब 4 दिन सारे घर वाले तो बड़ी खिदमत में लगे रहे, लेकिन उन्होंने अपने काम भी तो करने थे ना। फिर आहिस्ता आहिस्ता तुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया, तू भी इस बात को समझने लगा। फिर वो वक्त भी तेरे ऊपर आया कि तेरी चारपी को उठाकर बाहर बरामदे में रख दिया गया कि बाबा खांसता है, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, जरा सीम फैलते हैं। अब नौकर तुझे रोटी देने लगा। शाम को बेटा आता है, 2 घड़ी तेरे पास खड़ा होता है, फिर अपने बेडरूम में चला जाता है। तू उसकी सूरत को तरसता रहता है। फिर तेरे ऊपर ऐसे हमले बीमारियों के हुए, ऐसी तकलीफें हुई कि बोलो बराज भी ऊपर, लोग नाक पर कपड़ा रखकर तुझे उठाते हैं। तेरी जिंदगी जो है वो अजीरन बन चुकी थी, तू अपनी जिंदगी से तंग आ चुका था। तू कहता है डॉक्टर लगा जहर का टीका, मुझे मौत आ जाए, बता हम तुझे मौत भी ना देते तो क्या करता? सुम्मा मातहू फ़अक़बरा, फिर हमने तुझे मौत दी। फ़अक़बरा, फिर हमने तुझे कब्र दी। कुत्ता भी तो मरा था ना, घसीट कर रूढ़ी पे डाल दिया गया। बकरी भी तो मरी थी ना, घसीट कर रूढ़ी पर डाल दी गई। तुझे भी रूढ़ी पर डाल दिया जाता तो क्या था? लेकिन फरमाया ना ना, ये मेरा शाहकार है, पहले इसे गुस्ल दो, बेरी के पत्ते भी डाल लेना ताकि सफाई खूब हो जाए। फिर इसको सफ़ेद लिबास का कफन दो, इसको खुशबुएं मलो, इसके अज़ाए सजदा पे मुश्क मलो, फिर इसके आसपास फूल फेंको। ज़माना आ गया आज तेरा मुंह देखने, ज़रा सोच तेरा मुंह दिखाने के काबिल है? फरमाया अब इसको उठाओ और कब्रिस्तान की तरफ ले चलो। आज तू दुल्हा बना हुआ है, ज़माना तेरी बारात बनी हुई है। फिर फरमाया आज इसको एक आदमी ना उठाए, इसका प्रोटोकॉल है, इसको 4 आदमी उठाएं और कंधा भी बदलते रहें और ज़्यादा तेज़ भी ना चलना, मेरे शाहकार को कहीं झटका ना लगे। और फिर तेरा प्रोटोकॉल कि अगर इमाम काबा भी हो वो भी तेरे पीछे तेरी लाश आगे आगे है। तूने हमारे साथ क्या किया और हमने तेरे साथ क्या सलूक किया? फिर फरमाया अब इसके लिए एक छोटा सा कमरा बना दो, उसमें पर्दे में इसको रख कर ऊपर मट्टी डाल दो और उतनी देर तक खड़े रहो जितनी देर तक
एक ऊँट को ज़बह किया जाता है, फिर उसकी खाल उधेड़ी जाती है, फिर उसका गोश्त बनाया जाता है, फिर उसको तकसीम किया जाता है, और फिर वापस आओ तो दुआएं शुरू कर दो। कभी कुल की महफिल सजा लो, कभी 10वें की महफिल सजा लो, कभी चहलम की महफिल सजा लो। ऐ इंसान, तेरे साथ जो कुछ हुआ, हमने दुनिया की नज़रों के सामने तुझे रुसवा तो नहीं किया। ऐ इंसान, जरा माजी की तरफ पलट कर तो देख, नहीं तो आगे झांक कर देख ले, तुझे कभी तो एहसास होगा तू कहाँ भटक गया, तू कहाँ बहक गया। आ जाओ उस करीम रब की तरफ जो 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है। आना तो तूने है ही, आज नहीं तो कल आएगा, तो कल फिर तो कफन में मुंह छुपा छुपा कर आता फिरेगा। आज खुले मुंह ही आ जा, आज मेरी रहमतें तेरा भर भर की इस्तकबाल करेंगी, आज मेरी रहमतें तुझे पुकार रही हैं। शेख सादी फरमाते हैं कि जब तू दुनिया पे आया था ना, तो तू रोता था, ये सारे हंसते थे। बच्चे का रोना उसकी ज़िंदगी पे दलील होता है। जब तक बच्चा चीखता नहीं तो सारे परेशान होते हैं कि आवाज़ नहीं आ रही, पता नहीं जिंदा है या मुर्दा। लेकिन जब बच्चा चीखता है तो सारे खुश हो जाते हैं। शेख सादी फरमाते हैं, जब तू आया था तू रोता था, ये हंसते थे। ऐसे जिंदगी गुजार तू हंसता हुआ जाइए, रोते रह जाएं। अर्श फरश्ते बांगा मिलियां ते मक्के पै गया शोर, बुल्ले शाह समरना ना ही ते गोर प्या कोई होर, फला नुहयियन्नाहु हयातन तय्यिबा, उनको हयात तय्यिबा बख्श दी जाती है जो अल्लाह की राह में अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। मेरा रब फरमाता है, मैं उनको सुथरी और पकीज़ा ज़िंदगी देता हूँ जो मेरी याद में, जो मेरी राह में अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। और इकबाल अलैहि रहमा फरमाते हैं, फितरत हस्ती शहीद आरजू रहती ना हो, खूब तर पैकर की उसको जुस्तजू रहती ना हो, मौत को समझा है गाफिल इख्तिताम ज़िंदगी, ये है शाम ज़िंदगी सुबह दवाम ज़िंदगी। वो लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने मालिक, अपने खालिक, अपने राज़िक के नाम पे गुजार दी, वही अब्दी और सरमदी ज़िंदगी पाए हुए हैं। और वो लोग जो अल्लाह से बेबहना हैं, जिनके सीनों में दीन का चिरागा नहीं, वो चलते फिरते भी मुर्दा हैं। वो धरती पर चलते तो हैं मगर वो धरती पर बोझ हैं। मगर ये लोग जो धरती की छाती में तो हैं मगर ये धरती का विकार है। इनकी कब्रों से भी जिंदगियां फूट रही हैं, इनकी कब्रों से भी ज़ियाएं फूट रही हैं। आप जब भी लौट जाएं तो आप देखेंगे कि दरियाए रावी के उस पार बरसगीर का हुक्मरान मुतलकुल इनान अपनी कब्र में बेबस पड़ा हुआ है। ये वो हुक्मरान था जिसके इशारे अबरू से बरसगीर की तकदीर के फैसले बदला करते थे। और साथ ही उसकी बीवी की कब्र भी अंधेरों में जकड़ी हुई है। और उसकी जो बेटी है ज़ेबुन्निसा, उसके कतबे पर लिखा हुआ है, मर मज़ारे माँ गरीबा, न चिरागे न गुले, न परे परवाना सोजद, न सदाए बुलबुले। कौन है जो हम गरीबों की कब्र पर आएगा? ना कोई चिराग जलाने आएगा, ना कोई फूल डालने आएगा, ना कोई परवाना पर जलाने आएगा, ना कोई बुलबुल गीत गाने आएगी। ये तो वो हुक्मरान था जिसकी कब्र पर हसरतों का पहाड़ बरपा है। और आज चंद ताश खेलने वाले टोलियां बनाकर वहां ताश तो खेलते हैं लेकिन दुआ के लिए कोई नहीं आता। लेकिन जब आप दरियाए रावी की इस पार देखें तो एक लोहे मज़ार वो भी है जिस पर जलील हरूफ के साथ लिखा हुआ है, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, नाक सारा पीर कामिल कामिला रहनुमा। जब दुनिया के किए हुए अमाल एक जैसे नहीं तो फिर बरज़ख भी एक तरह की नहीं होती। जब ज़िंदगी एक तरह की नहीं होती तो फिर मौत भी एक तरह की नहीं होती। आज हज़ारों साल गुजर गए, आप सुबह चले जाएं, आप दोपहर को चले जाएं, आप रात को चले जाएं, आप मौसमों की बदलती हुई कैफियत में चले जाएं, आप हुकूमतों के बदलते हुए माहौल में चले जाएं, आपको वहाँ मेला ज़रूर नज़र आएगा। आपको वहाँ हुजूम आशिका देखने को मिलेगा। तो किसी शायर ने इन अल्लाह वालों से अपनी कलम को मुंसलिक करते हुए लिखा कि अरे मैं कुसारो सवेरे सवेरे, खराब बात के गिर्द फेरे बफेरे, कभी इस तरफ भी गुजर कर तो देखो, बड़ी रौनकें हैं फ़कीरों के डेरे। वो लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने मालिक के नाम पे गुजार दी, वही अब्दी और सरमदी ज़िंदगी पाए हुए हैं। साहिबो, आज मेरे और आपके पास सांसों का मौका मौजूद है, वरना ये तेज़ी के साथ पिघल रही हैं। इमाम राजी कहते हैं कि एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही थी इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र की, कि बेशक इंसान खसारे में है। फरमाते हैं मैं सोचता था कि इंसान किस तरह खसारे में है। तो फरमाया उसकी समझ मुझे इस तरह आई कि एक दिन मैं बाज़ार गया, वहाँ मैंने देखा कि एक शख्स बर्फ़ फ़रोख्त कर रहा है और वो सदाएँ लगा रहा है कि अरे रहम करो इस शख्स पर कि अगर तुमने मेरी बर्फ़ ख़रीदने में ज़रा भी देर कर दी तो मेरी सारी बर्फ़ पिघल जाएगी और मेरा सारा माल लुट जाएगा, लेकिन अगर तुमने मेरी बर्फ़ ख़रीद ली तो मैं नुकसान से बच जाऊँगा। फरमाते मुझे पहले तो समझ नहीं आई कि इंसान किस तरह खसारे में है, लेकिन उसके इस जुमले से मुझे समझ आ गई कि बेशक इंसान खसारे में है कि आज इंसान
अपनी सांसों को बेजा खर्च कर रहा है, वो अपने वक्त को ज़ाया कर रहा है। आज उसकी सांसें उस बर्फ़ की तरह पिघल रही हैं, मगर वो दुनिया की ऐशो इशरत में इस तरह मगन हो चुका है कि उसे अपना रब याद नहीं, उसे अपनी आखिरत याद नहीं। कितने अफसोस की बात है, ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि आज का मुसलमान इस्लाम को छोड़कर मगरिब के तर्ज अमल को अपनाने में बड़ा फ़ख्र महसूस करता है। इकबाल ने जब शिकवे की ज़ुबान बोली ना, तो इकबाल का लहजा बहुत तल्ख हो गया। फिर बहुत सारे कुफर के फतवे भी मुतवज्जे हुए। इकबाल अपने रब से शिकवा करता है। इकबाल कहता है, सफ़ाए दहर से बातिल को मिटाया हमने, नौ इंसानी को गुलामी से छुड़ाया हमने, तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने, फिर भी हमसे गिला है कि हम वफादार नहीं, हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। तो जब जवाब आया, सारा नशा उतर गया। जवाब उन्हीं लफ्ज़ों में सिर्फ सीगा बदलता है। जवाब आया, सफ़ाए दहर से बातिल को मिटाया किसने, नौ इंसानी को गुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने। थे तो वह बात तुम्हारे, तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजिर फरदा हो, हर कोई मस्ते में ज़ोक़े तन आसानी है। तुम मुसलमान हो, ये अंदाज़े मुसलमानी है, हैदरी फ़क्र है ना दौलत उस्मानी है, तुमको इस्लाफ से क्या निस्बत रूहानी है। वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तारिक कुरान होकर। आज हम नमाज से दूर, दीन से दूर हो चुके हैं। मेरे दादा जन अक्सर फरमाया करते थे कि पहले ज़माने में मस्जिदें कच्ची और नमाजी पक्के हुआ करते थे, लेकिन आज मस्जिदें पक्की लेकिन नमाजी कच्चे हैं। आज हम कुरान से दूर हो चुके हैं। कुरान सिर्फ तवीज़ लिखने के लिए नहीं आया, कुरान सिर्फ दम करने के लिए नहीं आया कि जब बंदा बीमार हुआ सूरत यासीन पढ़कर दम कर दिया और मरने के बाद एसाले सवाब कर दिया। उर्दू की एक बहुत ही मशहूर नावल निगार है बानो कुदसिया, उनका एक नावल है राजा गिद्ध। उसमें उन्होंने बड़ा ही दिल में उतरने वाला जुमला लिखा। वो लिखती हैं कि हमने अदब के चक्कर में कुरान को इतना ऊपर रख दिया कि आज हमारा उस तक हाथ नहीं पहुँचता। शायद यही वजह है कि आज हम मुसलमान मगलूब हो गए और कुफार हम पर गालिब आ गए। इस मौका पर फिर मैं अक्सर इकबाल का ये शेर पढ़ा करता हूँ। इकबाल कहते हैं, हम कौन हैं क्या हैं बाखुदा याद नहीं, अपने इस्लाफ की कोई भी अदा याद नहीं, हैं अगर याद तो काफिर के तराने याद हैं, है अगर नहीं याद तो मस्जिद की सदा याद नहीं, बिनते हवा को नचाते हैं सरे महफिल में, कितने संग दिल हैं कि रस्म हया याद नहीं, अपनी ज़िल्लत का सबब यही है शायद, सब कुछ याद है मगर खुदा याद नहीं। आज हम अपने रब को भूल चुके हैं। आज हम खुल्लम खुल्ला अपने रब की नाफरमानियों में लगे हुए हैं। साहिबो, मैं और आप लम्हा बलम्हा मौत के करीब हो रहे हैं। साहिबो, पता कोई नहीं कि हमारा अगला कदम कहाँ है। इससे कबल कि कोई हुज्जत बाकी ना रहे, मुझे और आपको अपनी ज़िंदगी पर नज़र-ए-सानी करनी होगी और अपने गुनाहों और अपनी नेकियों का हिसाब लगाना होगा। एक तराजू तो कल महशर के मैदान में लगेगा, एक तराजू हमें आज ही अपने ज़मीर की अदालत में लगाना होगा और हमें ये देखना होगा कि हमारे पल्ले कितने अमल हैं अच्छे, और जो अच्छे अमल हैं उनमें खुलूस वाले कितने हैं, रब के लिए कितने अमल किए और लोगों के लिए कितने अमल किए। तो फिर आज ही तराजू लगाना होगा और वज़न करना होगा और हमें अपनी ज़िंदगी को नेकी का हुस्न देना होगा। हज़रत गौसे आज़म फरमाते हैं कि जाकर देखो कब्रिस्तानों में कितने कितने हसीनों की मट्टी ख़राब हो रही है। वो जो अपने बदन पर एक चुटकी मट्टी नहीं पड़ने देते थे, आज उनका कफन भी दागदार हो चुका है। मिट्टी दें तू मिट्टी रहना है, एवं कादी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया कल मिट्टी दे थल्ले। तो वो वक्त हमारे ऊपर आने वाला है। किसी ने आज तक मौत का इनकार करते नहीं, कोई नहीं, किसी ने नहीं किया। मैंने लोगों को खुदा का इनकार करते देखा, आपने भी देखा, लेकिन आज तक कोई मौत का इनकार करते नहीं देखा गया। मौत अपना आप मनवा ही लेती है। ये दुनिया बुवाई का मौसम है, आखिरत कटाई का मौसम है। जो बुवाई के मौसम को बर्बाद कर बैठता है तो फिर कटाई के मौसम में उसके हाथ कुछ नहीं लगता। इसलिए साहिबो, अपने ज़िंदगी के मकसद को समझें कि हमारे रब ने हमें किस मकसद के लिए इस दुनिया में पैदा फरमाया। और बाबा फरीद फरमाते हैं, कोई बन गया रौनक पखियाँ दी, कोई छड़ के शीश महल चलिया, कोई भुल गया मकसद आमंदा ते कोई करके मकसद हल चलिया, कोई पलिया नाज ते नखड़ियां विच ते कोई गरम रेत ते थल चलिया। यार फरीदा ते हर कोई मुसाफिर, कोई अज चलिया ते कोई कल चलिया। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी रहमतों का हिसार अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।